नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है मॉडल पेपर साइंस का चल रहा है ना, जिनमें से मैंने क्या क्या 1 से लेकर के 4 नंबर तक के कवर कर लिया ना। तो आज जो मॉडल पेपर होगा 5 होगा, उसके बाद आगे चलेगा दूसरा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मॉडल पेपर 5, तो ध्यान से देखिए, कॉपी पेन निकालिए और बैठ जाइए, देखिए कितना सही हो रहा है कितना रॉन्ग हो रहा है आपका। क्लियर है? तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक लेते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा फटाक से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर है ना, वक्रता त्रिज्या आर है में क्या संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? एफ बराबर आर, या एफ बराबर आर बटे 2, या एफ बराबर आर बटे 3, या एफ बराबर आर बटे 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोलिए 2 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एफ बराबर आर बटे 2। क्लियर है? अगला प्रश्न कहता निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो कि अधिक है। हवा, जल, शीशा, हीरा। हवा, जल, शीशा, हीरा। तो राइट आंसर बोले 3 का क्या होगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हीरा का। क्लियर है? चलिए अगला कहता समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट है ना दृष्टि की जो अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब कम से कम, छोटा वाला है ना। तो 25 मीटर या 25 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अगर नज़दीक देखिएगा तो आपका आंख पर जो कि प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दर्द करने लगेगा, ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद ये है ना पश्चात सबसे कम झुकता है। बैंगनी, नीला, लाल या फिर पीला। तो 5 नंबर का राइट आंसर बोलिए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर लाल होगा, है ना। तो किस प्रिज्म पर गुजरने के बाद पश्चात सबसे कम भी झुकता है, ठीक है, तो ये होगा लाल होगा। क्या होगा? लाल। अगला कहता निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय लेंस या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोले 6 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए 7 नंबर कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से सभी पर। तो 7 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी पर। चलिए 8 नंबर कहता विद्युत शक्ति का आशय मात्रक क्या है। वाट, वाट प्रति घंटा है ना, या यूनिट, या फिर ओम। तो इसका राइट आंसर बोले 8 का क्या होगा। राइट आंसर बताए 8 का हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी वाट। क्लियर है? चलिए 9 नंबर कहता है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना है ना। 3.6 गुना 10 पर पावर 3 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 4 जूल, या 3.6 गुना 10 पर पावर 5 जूल, ठीक है, या 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न कहता कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, रॉन्ग है, नहीं कौन है ये बता। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, या फिर विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर चुंबकीय बल रेखाएं है ना परस्पर नहीं काटती है, या हरे विद्युत रोधक वाला तार पर्याय विद्युतमय तार होता है। तो राइट आंसर बोलिए 10 का क्या जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कि ये आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता हूँ। ये हो गया आपका कहाँ तक 10 हुआ, ठीक है, 11 होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है आ जाओ। चलिए कहता है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है। मध्यमा भाग क्या संकेत करती है, चाहे ना चालक पर है ना, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोले 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। चलिए अगला प्रश्न कहता है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो कि दिशा क्या होती है। उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है ना निश्चित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोले 12 का क्या आ जाएगा। 12 का राइट आंसर बोलिए भाई अब क्या होगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट कहता नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है ना। यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, या फिर इनमें से सभी है। तो 13 का राइट आंसर बताए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरेनियम।
चलिए 14 नंबर, कहता काली चूना का रासायनिक है ना, रासायनिक अनुसूत्र क्या है? Ca/OH2 या CaO या CaCO3 या CaHCO3/2। ठीक है, तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? 14 का राइट आंसर 14 को हो जाएगा बी, यानी कि CaO हो जाएगा। क्लियर। चलिए 15वां नंबर, कहता जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, या फिर ओजोन। तो राइट आंसर बोले 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन। चलिए 16वां नंबर प्रश्न, कहता है कि है ना कार्बनिक यौगिक है ना, सॉरी बेकिंग है, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है ना, बी में Na2CO3 10H2O, फिर सी में दिया Ca/OH2, डी में दिया CaCO3। तो राइट आंसर बोले 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि NaHCO3। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो बताए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 18 का देखिए, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है? 7, 8, 9 या 10.5। तो राइट आंसर बोलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। चलिए अगला, कहता निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है ना? अधातु चमकीला आयोडीन है या सल्फर या ब्रोमीन या फिर सेलेनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बोले 19 का क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है ना? तो Al, NaCa या फिर Mg। ठीक है, चलिए इसका आंसर बोले 20 का क्या हो जाएगा? फटाफट बोले, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा, Na हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का बी हो जाएगा Na। ठीक है, चलिए अगला, कहता ऑक्सीजन परमाणु के है ना वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वाहितम में 2634। तो किसका राइट आंसर बोले, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 6। अगला प्रश्न कहता है ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल या है ना एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर एल्कोहल। तो राइट आंसर बोले 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कीटोन। चलिए अगला प्रश्न, कहता कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर बोलिए क्या आ जाएगा? 23 का तो ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा, त्रि आबंध। चलिए अगला 24 नंबर, कहता कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 या CnH2n या CnH2n-1 या CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर बोलिए 24 का क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CnH2n। चलिए अगला, कहता कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, 8, 9 या फिर 18। तो राइट आंसर बोलिए 25 का क्या हो जाएगा? बोलिए भाई 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 7। चलिए अगला 26 नंबर, कहता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है या परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परमाणु साइज बढ़ता है। चलिए 27 नंबर, कहता कौन सा एंजाइम जो कि है ना इम्लिस्कृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? पेप्सिन या ट्रिप्सिन या लाइपेज या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, लाइपेज। क्लियर। 28 नंबर, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है, सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब बताइए 80 mm या 100 mm या 120 mm या 130 mm। तो बताए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 120 mm। ठीक है, अगला कहता है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? जाइलम, फ्लोएम या रंध्र या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो भोजन होगा फ्लोएम, जल होगा जाइलम। ध्यान में जल से जल, फल से फल। ठीक है, चलिए फल माने फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, भोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 नंबर है ना। चलिए देखिए, कहता है कि उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन के जो को प्रदर्शित करता है? गेहूं, गुलाब, धान, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोले 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुलाब। क्लियर है। चलिए अगला, कहता काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया या अमीबा या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर बताए क्या होगा, फटाक से 31 का राइट आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेशमानिया। चलिए नेक्स्ट, कहते हैं निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, गुलाब पुष्प, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुलाब का पुष्प। नेक्स्ट, कहते हैं मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, आंखों में, नाकों में, है ना, या कानों में, या फिर कोई नहीं। तो बताइए 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाकों में। ठीक है, चलिए अगला 34 में कहता है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रिया, है ना, क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा, प्रमस्तिष्क या मडुला से या पांस से या अनुमस्तिष्क से। तो राइट आंसर बोले 34 का क्या हो जाएगा, फटाक से 34 का राइट आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। 35 की बात कर लेता हूँ, कहता है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से, अपटू ग्रंथि से, अधिवृक्क से, है ना, अधिवृक्क से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिवृक्क। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 36 नंबर, कहता आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मेंडल या चार्ल्स डार्विन या फिर जगदीश चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 36 का क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेंडल। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न, कहता स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई और एक्स एक्स दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और पुरुष पूछता तो एक्स वाई हो जाता। क्लियर, लेकिन स्त्री पूछा तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 38 कहता निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है ना, प्लास्टिक, थर्मोकॉल, पॉलीथीन या फिर टिश्यू पेपर। तो इसका राइट आंसर बोलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू पेपर। 38 का क्या हो जाएगा भाई, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टिश्यू पेपर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर, कहता है कि आहाल तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 के बाद आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, इधर है। चलिए देखिए, कहता प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, विकल्प निम्न में से कौन सा, विकल्प का मतलब ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो कम उपयोग या फिर पुनः चक्रण या पुनः उपयोग या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोलिए 40 का क्या हो जाएगा, फटाफट 40 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से कौन जो कि मलेरिया परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया या फिर प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम। 42 नंबर का था निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर बायोगैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बायोगैस हो जाएगा, यानी कि बायोमास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 43 नंबर, कहता बता दो सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 5 6 7, है ना। बता फटाफट 43 का राइट आंसर बताए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6। नेक्स्ट, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, 2 3 4 या 5। तो राइट, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 45 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, संभोजी या सपोषी या इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 45 का ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 46 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C2H4। नेक्स्ट, कहता निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होता है, किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल, उत्तल या समतल अवतल दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताया 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्लियर है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, कहता किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो बताया 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए 49 नंबर की बात कर लेता हूँ, कहता अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपात द्वारा, फिर मुंह। बोलिए 49 का राइट आंसर क्या है, वो VVI है, ध्यान में रखना। तो कुटपात द्वारा। कहता कौन सा एंजाइम जो कि वसा का जो कि क्रिया करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज, फिर एमाइड। 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है। कहता किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ए और बी दोनों, इनमें से राइट आंसर बोलिए 51 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायवीय शोषण। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ,
कदम मछली का श्वसनांग क्या है? है ना, ट्रेकिया है, गिल्स है, त्वचा या फिर फेफड़ा है? तो 52 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गिल्स। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसकी आवर्त फलन होते हैं? तो फटाक से बोलिए 53 का क्या हो जाएगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमाणु संख्या पर, है ना, क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। 54 आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आवर्त कहलाते समूह, कॉस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आवर्त। ठीक है, 55 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता लौहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ना, ग्रीस लगाकर, पेंट करके या जिंक का कपड़ा चढ़ा करके, इनमें से सभी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। कहता निम्नलिखित में किस धातु को जो कि चाकू से आसानी से काट सकते हैं? AlNaMg या फिर Cu? तो राइट आंसर बोलिए 56 का क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए 56 का ऑप्शन नंबर Na हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? Cl2 या SO2 या CO2 या फिर O2? तो राइट आंसर बोलिए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CO2। चलिए नेक्स्ट, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में या फिर इमली में? 58 का राइट आंसर बोलिए क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इमली में। चलिए नेक्स्ट, कहता है जिप्सन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 इंटू 2H2O या CaSO4 इंटू 10H2O? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है जिंक तथा है ना सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो कि निकलती है? ठीक है, तो O2 और CO2 या H2 या फिर N2? तो राइट आंसर बोलिए 60 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, H2। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता वैद्युत प्रतिरोधकता का सहायक मात्रक क्या है? ठीक है, ओम है, ओम प्रति मीटर है या फिर वोल्ट मीटर है या फिर ओम मीटर है ना? तो राइट आंसर बोलिए 61 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम प्रति मीटर। देखिए 62 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि वैद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर? तो राइट आंसर बोले 62 का क्या हो जाएगा? फटाफट बोले 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कहता बता दो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में फैराडे, ऑल्स्टेड और एम्पियर और है बोर। ठीक है, तो राइट आंसर बोले 63 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑल्स्टेड। चलिए 64 नंबर कहता वैद्युत मोटर है ना परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह ना रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 65 का निम्नलिखित में से कौन सबसे जो है कि कम अभिक्रियाशील धातु है? Al, Zn या फिर Fe या फिर Mg? तो राइट आंसर बोलिए 65 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, Fe। चलिए अब 66 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो ये देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहता है कि कार्बन की परमाणु संख्या कहता है 6, 8, 9 और फिर 12। तो राइट आंसर बोलिए इसका क्या होगा? कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? फटाक से बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन है ना कार्बन से कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? एल्केन या एल्काइन या फिर एल्किन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताए 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, यानी एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 68 नंबर कहता बताओ कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? बॉन्ड OH, बॉन्ड CHO, बॉन्ड COOH या बॉन्ड है ना ये वो का है CO है। ठीक है, तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 68 का। 68 का हो जाएगा ए हो जाएगा, बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड OH। नेक्स्ट कहता स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं या सहचर कोशिकाएं या चालिक नलिका या फिर मूल रोम? तो बताए 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। चलिए 70 नंबर की बात कर लेता। कहता निम्न में से कौन जो है कि वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक क्या है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है या फिर ग्लोमेरुलस है या फिर नीला है? तो राइट आंसर बोलिए 70 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 70 का हो जाएगा बी। क्लियर है, यानी नेफ्रॉन हो जाएगा। 71 नंबर कहता बता मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में जो कि कौन है? वृक्क है, रक्त या फिर श्वेत ग्रंथि है ना या फिर अग्न्याशय है? तो 71 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृक्क।
चलिए 72 नंबर की बात कर लेते हैं। कहता है एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है या मादा लिंग हार्मोन है या पाचक रस है या फिर इनमें से सभी है। तो 72 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नर लिंग हार्मोन। देखिए 73 नंबर, ठीक है। कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या जो कि कहा जाता है। तो 73 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, उपचयन या अपचयन या फिर संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर 73 का क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उपचयन, ठीक है। 74 नंबर देखिए, कहता अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक या 7 या फिर 14। तो राइट आंसर बोलिए 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 75 नहीं 74, ठीक है। तो 74 का राइट आंसर बोलिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 से कम। 75 नंबर देखिए, कहता धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, Na2CO3 या Na2CO3 इंटू 10H2O या Na2CO3 इंटू 10H2O या Na2CO3 इंटू 3 है ना, सॉरी 5H2O, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2CO3। 76 नंबर की बात कर लेता है। कहता मधुमक्खी की डंक है ना, डंक एक अम्ल छोड़ता है तो जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो यह अम्ल क्या है, यह अम्ल क्या है ना, मेथेनोइक अम्ल है या फिर एथेनोइक अम्ल है या फिर है ना या सिट्रिक अम्ल है या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है। तो राइट आंसर बोलिए 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। 77 नंबर, कहता आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, मधुमेह या फिर है ना सक्रिवी या फिर एड्स। तो राइट आंसर बोलिए 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि घेंगा। चलिए 78 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता निम्न में से कौन जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, था वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन या फिर एंड्रोजन, ठीक है। 78 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वृद्धि हार्मोन। 79 देखिए, कहता अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा या बीजाणु है ना बीजाणु जनन द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो 69 का सॉरी 79 होगा ना, कि 79 78 के बाद 79 भाई। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विखंडन द्वारा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विखंडन द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, कहता फूल का कौन सा भाग जो कि है ना फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या फिर बीजांड। तो राइट आंसर बोले 80 का क्या हो जाएगा, फटाफट बोले 80 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुंकेसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।